नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। मेरे साथ मौजूद हैं यहां पर बीजेपी की प्रत्याशी सुनीता सेतिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं आप, लोगों की समस्याओं को किस तरीके से जाना, कितनी जल्दी पूरा करेंगी? ये तो हम सबसे पहले समस्याओं का तो हमें ध्यान है, उसके बाद हम एक एक करके सभी समस्याओं को लेके और जल्दी ही इसका दूर कर देंगे सारी समस्याएं जी। और महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए मेन हमारा होगा कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थान बनाए जाएं। जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जिनको बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान बनाए जाएं और साथ ये उनके लिए सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। आप काफी लंबे समय से रह रहे हैं सिरसा में, आप मुझे ये बताइए यहाँ पर किस तरीके की आपको लग रहा है कमी है अभी सिरसा में, किस तरीके से विकास होना चाहिए, और बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो किन चीजों को बहुत जल्द पहले प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा? हमारी प्राथमिकता होगी चहुमुखी विकास शहर का। जैसे गलियों में सीवरेज जो अव्यवस्थित ढंग से सारा दिन लीक करते हैं, वो उनको ठीक व्यवस्थित करवाना, और जो रोड्स टूटी पड़ी हैं उन रोड्स ठीक करवाना, गलियों को पक्का करवाना, और साफ पेयजल जो है, स्वच्छ पेयजल वो मुहैया करवाना। मेन हमारे मुद्दे यही रहेंगे। पेयजल का तो काफी बड़ा समस्या है, हमने देखा है लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं, इसको कितनी जल्द पूरा करवाएंगे? हाँ जी, ये मोदी जी ने भी, आपने सुना होगा, करनाल रैली में ये आश्वासन दिया है कि अगर हरियाणा में बीजेपी सरकार बनती है तो वो जैसा गुजरात में उन्होंने प्लांट लगाया है पानी का, वैसा ही प्लांट यहाँ पे जल्दी लग जाएगा, तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी पानी। मोदी साहब ने रैली में ये भी कहा था कि हरियाणा विकास के नाम में काफी पीछे है। उन्होंने तमाम कैटेगरी को वर्गीकृत किया था, उन्होंने गरीबी का आकलन किया 9%। इसी तरीके से हरियाणा को तमाम राज्यों के मुकाबले उन्होंने कैटेगराइज किया था। आप किस तरीके से देखती हैं सिरसा को? हाँ जी, सिरसा तो विकास के नाम पर मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ हुआ। आप देख रहे हैं सिरसा की क्या हालत हुई पड़ी है, और ये रोहतक का ही विकास होके रह गया और किसी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो मोदी लहर एक मिनट के लिए छोड़ दें तो सुनीता सेतिया सिरसा में क्या वजूद रखती हैं? हमारा परिवार आज का नहीं है, पिछले 40 सालों से राजनीति में है। मैं इसी माहौल में पली बड़ी हूँ, तो हमारा लोगों से ये नहीं है कि वो हमारे वोटर्स हैं, वो सब मेरा परिवार है इतना बड़ा, तो हम हमेशा साथ मिलके चले हैं, तो हमारा अपना वजूद क्या, सारा मिलके परिवार का ही वजूद है। हाँ जी। और आपके पिताजी भी राजनीति से संबंधित है, कुछ बताइए। हाँ जी, उन्होंने 40 साल अपने राजनीति में बिताए और लोगों ने उनके ऊपर बहुत विश्वास किया, और इसके लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करती हूँ कि 40 साल उन्होंने उनको सत्ता में बनाए रखा। 5 बार एमएलए बनाया, 1 बार प्रेसिडेंट भी बनाया और 3 बार मंत्री भी बनाया। तो ये लोगों का प्यार और विश्वास था जो बार बार उनके ऊपर पुख्ता होता जा रहा था। इसी वजह से, नहीं तो आजकल कोई एक बार किसी का विश्वास टूट जाए दोबारा एमसी भी नहीं बनाता, और उनको उन्होंने 5 बार चुना है। लेकिन आपके पिता की अगर बात की जाए, वो काफी सामाजिक स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति थे, लोगों की सेवा की, जिस तरीके से हमें पता है कट्टर नेता थे कांग्रेस के, लेकिन आप बीजेपी से क्यों? बीजेपी में जैसे ये पिछली बार कांग्रेस में जो हुआ, मेरे पिता के साथ भीतरघात हुआ था। अच्छा। तो उसी वजह से वो हारे थे, वरना वो हारते नहीं थे। तो वो ही सिचुएशन, हमने हालांकि कंप्लेन भी की थी, जिन नेताओं ने ऐसा किया था हमने कंप्लेन की थी, लेकिन उनके ऊपर कोई अध्यक्ष ने ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से हमने सोचा कि वही सिचुएशन सेम बनती जा रही है, वही लोग हैं, वही पार्टी है, और वही हमारे साथ अब चुनाव में वैसा होगा, तो इसी वजह से हमने पार्टी। जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार ये हायर अथॉरिटीज ही होती हैं, जो उनको संभाल के नहीं रख पाती, उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाती, इस वजह। अशोक तंवर? पहले ये अशोक तंवर तो अभी 2 महीने से पहले, 2 महीने हुए आए हैं, तो उससे पहले भी थे, तब भी कोई अंकुश नहीं लगाया। हम कंप्लेन तो 5 साल से कर रहे हैं उनकी। तो जिम्मेदार वो हैं सभी? हाँ जी, पार्टी की जो हाई अथॉरिटीज हैं वही जिम्मेदार है। और कांग्रेस की विचारधारा की बात की जाए या फिर बीजेपी की विचारधारा की बात की जाए, क्या समानताएं देखती हैं आप? समानताएं, मैंने एक जो बड़ी अच्छी चीज देखी है कि जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनमें डेडिकेशन बहुत है अपनी पार्टी के लिए, जो कांग्रेस में नहीं है। और कांग्रेस शायद इसी कारण से पीछे रही लोकसभा चुनावों में। हाँ जी, यही मेन वजह थी। हर जगह फूट, हर जगह अविश्वास, असंतोष, मतलब पार्टी के अंदर ही चल रहा था, तो इसी वजह से शायद कांग्रेस पीछे। और प्रदेश में जो यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, उसका मुख्य कारण आप क्या मानती हैं? क्या भ्रष्टाचार है या फिर और वजह मानी जाए? नहीं, इसका देखो, जनता नुमाइंदा चुनती है अपने विकास के लिए, अपने शहर की समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन अगर वो नुमाइंदा ही गलत चुना जाए तो फिर विकास की जगह विनाश होता है, जो आप सिरसा में देख रहे हैं। जी। और सिरसा के लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें जो आप देना चाहेंगी अगर आप जीतती हैं?
मैं चाहती हूँ कि सिरसा का एक तो चहुमुखी विकास हो और एक सिरसा को सब हम मिलकर ये समस्या जो भी है हमारी है, सब परिवार की समस्या है, शहर की समस्या है, उसको सब मिलकर दूर करें। तीसरी, एक महिलाओं के लिए कुछ खास सुरक्षा और शिक्षण संस्थान का, मेरे 3 मुद्दे रहेंगे। आप सिरसा के गांव में गई हैं? हाँ जी, सभी गांव में गई हूँ जी। गांव की हालत आपको पता है काफी खस्ता है, उनके लिए क्या? हाँ जी, गांव में भी जो उनकी डिमांड्स होंगी हम उनको देख के उनको मद्देनजर रखते हुए, जैसे मेन तो हमारा यही है कि हर खेत को घग्गर का पानी पहुंचाना, सबसे मेन मुद्दा हमारा यही होगा और वो सबसे पहले हम काम वही करेंगे। तो इस बार क्या लगता है, कड़ी टक्कर किस पार्टी से? हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं है। हमारा चुनाव दिन ब दिन जीत की ओर बढ़ता जा रहा है। हमारी किसी से टक्कर नहीं, हम नंबर 1 है, बाकी हमें पता नहीं बाकी कैसा है। फिर भी यहाँ कुछ समीकरण तो बनेंगे? नहीं, कोई समीकरण नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारा बड़ा उत्साह और जोश से भरा हुआ चुनाव और जीत की ओर बढ़ता जा रहा है। मोदी साहब से आपकी बात होती होगी, क्या कुछ कहना है हरियाणा के चुनावों को लेकर? नहीं, जब वो आएंगे वो खुद ही अपनी बात रखेंगे लोगों के सामने। करनाल में तो आए थे लेकिन बोले नहीं। करनाल में विकास की बात की। हाँ जी, विकास की बात की और उन्होंने कहा था कि अगर हरियाणा में आप सरकार लाते हो तो मैं जैसे गुजरात का विकास किया वैसे ही हरियाणा का विकास करूंगा। तो जीत की उम्मीद पूरी पूरी। तो जीत की उम्मीद पूरी है, इस तरीके से सुनीता सेतिया जी हमें बता रही थी। लेकिन सवाल ये है कि सिरसा का विकास कब होगा? हमने लोगों से बात की, गांव देखे, खलियान देखे, हालात काफी बदतर थे और उम्मीद यही है कि हमारे प्रत्याशी यहां पर लोगों की बात सुनेंगे। सुनिए नेताजी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।